हेलो गाइस। आज हम ये जो रिजर्वेशन रूल के बारे में बातें हो रही है उसको डिस्कस करेंगे एक बार कि उससे क्या इम्पैक्ट हो, कैसे चेंज क्या हुआ और इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो जे.एंड.के स्टेट में कैटेगरीज है उसमें सबसे पहले SC, ST, OBC, RBA, ALC, EWS, एक्स सर्विसमैन, PWD, ये कैटेगरीज हैं और ये ओपन मेरिट है लास्ट। अब प्रीवियस रिजर्वेशन रूल के हिसाब से SC के पास होते थे 8%, ST के पास 10%, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास 4%, RBA 10%, ALC के पास 4%, EWS 10%, एक्स सर्विसमैन 6%, PWD यानी फिजिकली वीक 4% और ओपन मेरिट के पास बचता था 44%। ये है सारा 56 और 44% बचता था ओपन मेरिट के पास। मतलब 100 सीट्स में से 44 होती थी ओपन मेरिट वालों के पास और बाकी जो 56 सीट्स थी उस पर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो है वो फाइट कर रहे थे। ठीक है, माना हमने इतना। अब जो न्यू रिजर्वेशन रूल है, न्यू रिजर्वेशन रूल जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें क्या है, SC का तो सेम रखा गया लेकिन ST का 10% से बढ़ा के 20% कर लिया गया है। यानी ST में 10% का इंक्रीज कर लिया गया रिजर्वेशन में और OBC का 4% से बढ़ा के 8% कर लिया गया, बाकी सारा सेम रहा। यानी यहां पे ये 14% का इंक्रीज हुआ इन दो कैटेगरीज में। अब ये 14% कहां से काटा जाता है, ये ओपन मेरिट में से काट होता है। मतलब ओपन मेरिट में पहले थे 44%, अब ये 14% यहां कम हो जाएंगे तो वो बचेगा 30%। यानी ओपन मेरिट जो पहले फाइट कर रहे थे 100 में से 44 सीट्स पे, अब वो फाइट करेंगे 100 में से 30 सीट्स। तो यहां पे सबसे पहला चेंज तो आपको ये दिखा कि अब हमारा रिजर्वेशन यानी जो ओपन मेरिट वाले हैं उनका रिजर्वेशन कम होकर 30%। अब देखो ऑल इंडिया, अब जो हमारे पास नीट बच्चे दे रहे हैं, नीट की हम बात करेंगे। नीट में अभी J&K में जितने भी मेडिकल कॉलेज है टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है 1239 यानी 1239। उसमें से ऑल इंडिया कोटा 15% है। ऑल इंडिया कोटा पे कोई बच्चा जिसके मार्क्स बहुत हाई होंगे फिर वो प्रेफर करेगा GMC श्रीनगर जाना, जम्मू जाना, वो आते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये हम बाहर निकालते हैं तो 15% हम बाहर निकालेंगे तो इसमें आएगा 224, कम हो जाएंगी सीट्स। तो 1239 में से 224 कम हो जाएंगी, बचेंगी 1015 सीट्स, 1015 सीट्स हमारे पास अब इस टाइम पे बचेंगी। ठीक है, अब 1015 में से एज पर न्यू रिजर्वेशन रूल 70% कैटेगरी वालों के पास और 30% ओपन मेरिट वालों के पास। इसका मतलब 1015 में से 710 सीट्स पे कैटेगरी वाले फाइट करेंगे और 305 यानी 30% ऑफ 1015 इज 305, 305 सीट्स पे ओपन मेरिट कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे। उसमें से 152 मेल्स को मिलेंगी सीट्स, 152 फीमेल्स को मिलेंगी सीट्स ओपन मेरिट में। मतलब ओपन मेरिट में 152 बॉयज आएंगे, 152 गर्ल्स आएंगे और कैटेगरी में 710 कैटेगरी के स्टूडेंट आएंगे। और एक तो ये हुआ कि 710 कैटेगरी के स्टूडेंट आएंगे, एक ये। दूसरी बात ये कि अगर कोई कैटेगरी का बच्चा है, फॉर एग्जांपल SC का है, ST का है, उसने बहुत मार्क्स लाए तो उसने जनरल कट ऑफ को पार कर लिया, तो इसका मतलब उसका सीट जो है वो जनरल में आएगा। अपनी जो उस कैटेगरी में उसका वो फिर वहां पे वो स्लॉट वैकेंट रहेगा, वहां पे एक और कैटेगरी का बच्चा आएगा। मतलब एक तो सीट्स ऑलरेडी कम हुई और दूसरा ये हुआ कि जनरल, ये जो कैटेगरी वाला बच्चा है ये जनरल में भी आ सकता है और इसकी वहां पे जो सीट है वो वैकेंट रहेगी, वहां पे दूसरा कैटेगरी का बच्चा आएगा। तो अब क्या हुआ, अब देखो अब जो रूल बना है वो रूल बना है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको इस टाइम पे क्या करना है, प्रिपेयर अच्छे से होना है। कट ऑफ ऑब्वियसली ओपन मेरिट का हाई जाएगा। तो अभी मुझे नहीं पता कि इस वाले नीट में ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ये अप्लाई हुआ या ना हो तो आप मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच।